यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रिय बच्चों, पीएससी फाउंडेशन स्कूल की कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। और लेसन नंबर 2, जैसा कि आप इसके वर्ड मीनिंग सारे याद कर चुके होंगे, मैंने आपको भेज दिए हैं। और आज हम हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ, लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद आपको पाठ समझ में आ जाएगा। बिफोर यू रीड, लेसन का नाम पता ही आपको, गिफ्ट, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। मृदु इज यंग गर्ल ग्रोविंग अप इन मैड्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास, अब नाम बदल गया, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है इस नगर को, में अपनी नानी तापी व नापना के साथ रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स, एक दोपहर बाद तापी उसे अपनी मौसी रुक्मणी के घर उसके मौसेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए ले जाती है। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, लेसन स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग, ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना तेजी से बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर में अंदर खींच लिया। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि ने मृदु को अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मृदु ने विरोध करते हुए कहा, रुको, मुझे मेरी चप्पलें उतारने दो। प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया, मृदु ने विरोध किया कि मुझे मेरी चप्पलें उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपनी चप्पलों को संभालकर काली चप्पलों की जोड़ी के पास ही रख दिया। Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. ये स्लेटी रंग की थी और वास्तव में धूल से खराब थी। आप प्रत्येक चप्पल पर हर एक पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. मृदु को ज्यादा समय नहीं मिला कि वह सोच सके कि वे चप्पलें किसकी थी। The marks for the two big toes were long and scrawny. पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास अधिक समय नहीं था कि वो ये पता लगा सके ये चप्पलें किसकी थी। Because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with shaking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वे चप्पलें किसकी थी, उसे वो घसीटता हुआ रवि घर के पीछे के आंगन में एक कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। वहां एक टूटी हुई फुटबॉल के बोरे का कपड़ा बिछाया था और उसे रेत से भरा गया था। उसमें एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे ऊपरी खोल में जीभ से चाटकर दूध पी रहा था।
shaking. There inside a torn football line with shaking and filled with sand. ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. Because Ravi dragged her to the backyard. पीछे आंगन में ले गया. Behind a thick bitter berry bush. एक कड़वे बेरी के बेर के बुश के पीछे. There inside a torn football line with shaking. और वहां पर एक टूटी हुई फुटबॉल में बोरे का कपड़ा बिछाया गया था. शेकिंग यानी बोरा. एंड फिल्ड विथ सैंड. और उस पर रेत से भरा गया था. ले वेरी स्मॉल किटन. जहां पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. लेपिंग अप विथ फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. और वह जो बिल्ली का बच्चा था ना बच्चों, नारियल का आधा खोल होता है ना ऊपर का, उसको फोड़ते हैं जब वो पक्का निकलता है, उस खोल में जीभ से चाट चाट कर दूध पी रहा था. लेपिंग अप मिल्क. चाट चाट कर दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing said. हमने इसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया. वह बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था. बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते ही हैं. Said मीना. मीना ने कहा. It's a secret. यह एक रहस्य. अम्मा says पाती will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. यह एक रहस्य. अम्मा कहती है यदि दादी को यह पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारा घर छोड़कर, पाड्डू कहते हैं मामा के घर चली जाएगी. इट्स ए सीक्रेट. अम्मा सेज पाती. अम्मा कहती है पाती विल लीव फॉर आवर पाडू. मामाज हाउस चली जाएगी दादी. इफ शी नोज वी हैव ए कैट. People are always telling us to be kind to animals. और लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु बने रहने के लिए, दयावान बने रहने के लिए कहते हैं. बट when we are, लेकिन जब हम दयालु होते हैं, they scream, वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं. Oh, don't bring that dirty creature here. उस गंदे प्राणी को, जानवर को यहाँ मत लाओ. said रवि ने कहा. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. तो क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है? दादी ने मुझे अभी अभी अपने हाथ में एक गिलास लिए हुए देखा है. पाती सामी. दादी ने मुझे देखा है. विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उससे कहा मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे सी लुक्ड एट मी. लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. अर्थात उन्होंने बड़े ही आश्चर्य के साथ मुझे देखा. मुझे इसका अधिकांश भाग पीना पड़ा ताकि वह भ्रमित हो जाए. ताकि वह भ्रमित हो जाए. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the. Then she wanted. फिर उन्होंने गिलास वापस लेना चाहा. दादी दादी मैं खुद ही इसे धोकर रख दूंगा. मैं आपको यह कष्ट क्यों दूं? मैंने उनसे गिलास लेकर कहा. Why should I put you to trouble? मैं आपको ऐसा कष्ट क्यों दूं? आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड प्योर द. और मैंने कहा कि मैं ही धो दूंगा इसे. आपको कष्ट क्यों दूं मैं इसको? मैंने उनसे कहा. तो इस तरीके से बच्चों ये आपने यहाँ तक लेसन को पढ़ा. शेष अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा. यहाँ तक जो पढ़ाया है मैंने उसका आप कॉपी में नकल नहीं कर रहे हैं. मैं कॉपियां जांच करता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आपको बार बार कह दिया है. क्या पूछते हो बार बार? जो पढ़ा दिया उतना आप इंग्लिश में भी राइटिंग करेंगे और उसका हिंदी में भी अर्थ लिखेंगे कॉपी में अपनी नोटबुक के अंदर. ये मुझे बार बार नहीं कहना पड़े. प्रत्येक लेसन में इसी तरीके से चलना है. वर्ड मीनिंगों को याद करिए. आज जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए. छोटा सा वीडियो होता है, इसे देखकर आप पढ़ने में आलस्य करते हैं तो ये ठीक नहीं है.
सभी कक्षाएं बहुत शानदार ढंग से चल रही हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सर्दी में अपना बचाव रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।